बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। 2 दिन बाद सावन शुरू हो जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में सावन में कावड़ यात्रा निकलती है, जिसे लेकर राज्य सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है। खासकर बीजेपी शासित 3 राज्यों में से लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि मीट दुकानों के बाहर हलाल या झटका लिखना होगा। इसके साथ ही बीजेपी के एक विधायक ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि सावन के महीने में ठेलों पर भी विक्रेता का नाम जाहिर होने का आदेश दिया जाए। तो 22 जुलाई को सावन का महीना शुरू हो जाएगा। सावन के पहले दिन से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा से पहले योगी सरकार ने कावड़ यात्रा की पवित्रता को देखते हुए जो फैसला लिया है, यूपी में कावड़ यात्रा के सभी रूट पर नेम प्लेट जरूरी होगा। कावड़ रूट पर दुकान ठेले वालों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। सभी दुकान ठेलों पर अपना नाम लिखना होगा। दुकान पर संचालक, मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी सरकार के आदेश के बाद कहीं पर खुशी का माहौल है तो कहीं पर गम का माहौल है। सरकार के इस आदेश के बाद मुजफ्फरनगर में कई मुस्लिम दुकानदार नाराज दिखाई दिए। कहा कि इस आदेश की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतें आएंगी। आइए आपको दिखाते हैं मुस्लिम दुकानदारों का क्या कहना है। तो आपको सुनाएंगे क्या कह रहे हैं मुस्लिम दुकानदार। लेकिन कहीं पर इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है तो कई ऐसे लोग हैं जो अब इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया है। इसके बाद जयपुर नगर निगम की तरफ से भी फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, अब तो ये भी बताना होगा कि मीट की जो दुकानें हैं वहां पर हलाल बेचा जा रहा है या झटका बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, कावड़ यात्रा की शुरुआत से पहले ही सियासी युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि अब आप अगर आसान शब्दों में समझना चाहेंगे तो जो भी दुकानें पड़ेंगी कावड़ यात्रा के रूट पर, उस पर लिखा होगा कि आखिर ये शॉप किसकी तरफ से चलाई जा रही है, संचालक कौन है और मालिक का नाम भी बकायदा लिखना होगा। जो बेहतर करिए वही है जी। उन्होंने बोर्ड लगाने के लिए कहा, पुलिस वालों ने हमने लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले तो कभी नहीं लिखे गए थे। क्यों लिखे होंगे? अब पहचान करने के लिए लिखे होंगे, पहचान करने के लिए दुकानदार की कौन किस धर्म से है। पहचान जो हो रही है, कोई दिक्कत है इससे? कोई पहचान होनी चाहिए? नहीं, बस ये है, वह भेदभाव वाला मामला है। अन्य यहाँ से कई साल से कावड़ गुजर रही, कभी आज तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। बहुत शांतिपूर्वक हम इस कावड़ को गुजरवाते हैं। हमारी सोच से बाहर है। 200 साल पहले की बात है, आज सुनो नहीं आई। अभी का कोई नाम लेगा भाई, वो ठेले वाला केला बेच रहा है, इसका नाम उमरजान है, इसे वे केला नहीं लेने की इनकी सोच है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के ऊपर जान भी दे देंगे। कुछ समझदार है, कुछ ना समझ। जो ना समझ वो तो कहने लगे मुसलमान है। अरे भाई, हम नहीं आएंगे, रुकने के भी नहीं, हम तो पानी भी नहीं पीने के, कोई चीज नहीं खरीदने के। उससे गलत फायदा होगा, गलत बात असर जाएगा, आपस में ना इत्तेफाकी होगी। तो वही मुजफ्फरनगर हाईवे पर इस तरह के कई मामले सामने आए हैं कि दुकानदार गलत नेम प्लेट का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि सरकार का आदेश आते ही दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर स्थित चाय लवर पॉइंट का नाम बदलकर अब वकील साहब टी स्टॉल हो गया है। तो वही संगम शुद्ध भोजनालय सलीम शुद्ध भोजनालय बन गया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नाम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी दुकानें थी जिनका नाम पहले कुछ और था, अब उसका नाम कुछ और रख दिया गया है। जैसे कि कावड़ चलेगी तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये दुकान किसकी है, हिंदू की है या मुसलमान की। भज्जी अब फायदा क्या है? अब तो नुकसान ही नुकसान है। रहेगा दुकान बंद करने में फायदा है। फायदे कह के चले गई थी, वैसे तो कुछ कहा नहीं, लेकिन कह के चले गई थी, बोर्ड बदल लेना अपना। तो फिर आपने संगम जब पहले नाम था, संगम के रखा था पहले नाम। संगम तो बहुत दिन हो गए जब रखा था। संगम तो कोई नाम अच्छा ही है, बुरा तो है नहीं।
यूपी सरकार के आदेश से कांवड़िए बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। पश्चिमी यूपी के शिव भक्त कांवड़ लेकर हर साल सावन के महीने में हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटते हैं। आइए अब आपको कांवड़िए क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुना देते हैं। और जो मोमडन खाना होता है वो कभी कोई ऐसा भी किसी प्रकार का भी बनाएंगे खाना पसंद नहीं करेंगे। कि ज़्यादातर ये देखेंगे आप हरिद्वार से जितने भी बोले चलते हैं, हिंदू जहाँ धर्म होगा, जो हिंदू होटल ढाबा होगा, जो हिंदू ढाबे में नाम होता है, ज़्यादातर फोटो भी लगी रहती हैं उनको भगवानों की, उन्हीं ढाबा पे ज़्यादातर खाना खाते हैं सर हम। हरिद्वार से अपना जल लेके चलते हैं और काफ़ी दूरी पर जाते हैं। कोई 200 किलोमीटर जा रहा है, कोई 100 किलोमीटर जा रहा है, कोई 400 किलोमीटर जा रहा है और उसको यही पता नहीं है कि रास्ते में इतना बच के इतना सब कुछ करके वो कहीं पे भी खाना खाता है। या फिर मान लो अगर खाना भी नहीं खाया, उसने पानी पिया, खाना नहीं खाया अगर पानी भी पिया है और पानी भी अगर उसने अशुद्ध पी लिया तो उसकी कावड़ खंडित वहीं पे हो जाती है। योगी आदित्यनाथ जी ने नियम को बहुत अच्छा लागू किया गया है। इस पे मोमडन समाज पे दबाव पड़ेगा इस चीज़ का कि कावड़ियों को खंडित ना करें हम, इसलिए साइड में होकर चलेंगे। कावड़ियों बड़ी तरह अपने उस सेफ्टी रखें। जिस होटल पे खाना खाना है उस होटल को देख के खाएं। अब आपको एक और ढाबे लिए चलते हैं जिसका नाम बालाजी कैंटीन के नाम पर है, जहां हमें कुछ कावड़िए मिल गए जो सरकार के इस फैसले से बेहद खुश नजर आए। आपको सुनाएंगे क्या कुछ कह रहे हैं कावड़िए, क्योंकि देखिए सावन के महीने की शुरुआत जो है वो होने वाली है। उससे पहले योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसको लेकर कई लोगों के अंदर खुशी है तो कई लोगों के अंदर नाराजगी। बालाजी कैंटीन ढाबे पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कावड़िया जो हैं वो खाना खाने के लिए रुके हैं और यहाँ पर हम रियलिटी चेक भी करेंगे, क्योंकि कुछ कावड़ियों ने इस तरह की शिकायत करी थी कि कुछ जो नाम जिनके हिंदू ढाबे हैं लेकिन जब वो पेमेंट करते हैं तो उसमें कोई मुस्लिम भाइयों के नाम से वो पेमेंट की जो है एंट्री होती है। यहाँ पर देखिए गूगल पे के लिए बाकायदा यहाँ पर बार कोड लगा रखा है और यहाँ पर कुछ कावड़िया भी हैं जो यहाँ पर खाना खाने आए हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं। जी सही क्या बोले, मतलब टैग करना जरूरी है, इनको पता लगना चाहिए हिंदू का होटल है या मोमडन का होटल है। आज में मिलावट भी आती है, बड़ी जगह मिल जाता है कुछ भी, मतलब ये मोमडन है सही है, फिलहाल सही है ये। हम देखिए बार कोड से यहाँ पर चेक भी करते हैं एक बार। ये हमने स्कैन किया है और ये श्री बालाजी कैंटीन के नाम से ही बार कोड आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम लिख रखा है। तो सावन शुरू होने से पहले ही पश्चिमी यूपी में बम बम के जयकारे लग रहे हैं। कावड़ मार्ग पर कावड़ियों की संख्या बढ़ना शुरू हो चुकी है। सरकार के आदेश को कावड़ियों ने खुलकर समर्थन किया है। मेरठ में कावड़ियों ने कहा कि यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए आदेश बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी हम इसमें मुरादनगर में खाना खाने के लिए होटल पर गए थे तो हमें बोला, उस पर लिखा हुआ था शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो हम वहाँ चले गए अंदर, तो अंदर जाके देखा तो वहाँ पे अंडे वंडे जो नॉनवेज होते हैं वो चल रहा था। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर हम 2 दिन भूखे रहे थे। यहाँ आके हमने खतौनी में आके खाना खाया था होटल पर जी। खुश हैं जी, योगी सरकार बहुत कुछ कर रही है जी, अच्छा कर रही है योगी जी, बहुत अच्छी है। तो पश्चिमी यूपी के शिव भक्त कावड़ लेकर हर साल सावन के महीने में हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटते हैं। रास्ते में मुजफ्फरनगर हाईवे पर खाने पीने के लिए दुकान, ढाबे, होटल पर वो रुकते हैं। आइए अब आपको एक शिव ढाबे का रियलिटी चेक दिखाते हैं। वक्त शिवा ढाबे पर मौजूद है और आप देख सकते हैं सरकार ने जिस तरह से आदेश जारी करा है, जो कावड़ यात्रा के मद्देनजर जो कावड़ियां हैं उनकी धार्मिक आस्था के मद्देनजर यहाँ पर शिवा ढाबा, उसमें प्रोपराइटर कुशल पाल शर्मा, प्रबंधक विकास शर्मा और उप प्रबंधक निखिल शर्मा और जो कर्मचारी हैं बाकायदा जो 10 कर्मचारी हैं उनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, जितने भी ढाबा मालिक या दुकानदार हैं, कि वो इस तरह से बोर्ड लगा के जब तक कावड़ यात्रा चल रही है और हाईवे पे जिनके ढाबे हैं वो लगा के रखेंगे। तो यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर जोरों शोरों से सियासत जारी है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है तो बीजेपी आदेश का बचाव कर रही है। प्रियंका गांधी ने आदेश को संविधान और साझी विरासत पर हमला बताया। इसके साथ ही इस आदेश को जल्द से जल्द वापस करने की भी मांग की।